ठंडे ठंडे मौसम और मौके की मुनासबत से आज हम बनाने जा रहे हैं मकई, सूजी और गुड़ से बनी हुई ये मज़ेदार गर्मा गर्म टिक्कियाँ, जिनको बनाने में ही आपको इतना मज़ा आएगा कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वीडियो में छोटी छोटी सी टिप्स भी दी गई हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और तमाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा ताकि आपकी टिक्कियाँ परफेक्ट तैयार हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने गंदम का आटा लिया है, वही जिससे हम रोटी पकाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है मकई का आटा। गंदम का आटा और मकई का आटा दोनों ही मिकदार में बराबर हैं, यानी 1 कप। और यहाँ हमने बारीक सूजी ली है, ½ कप। अगर सूजी आपके पास बारीक ना हो तो आप इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए। यहाँ पर हमने सौंफ लिए हैं 1/4 कप। साथ ही यहाँ पे हमने इलायची का पाउडर लिया है ज़रा मोटा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। इसका भी जायका बहुत ही अच्छा लगता है कुकीज़ के साथ। और यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर ½ टीस्पून। अपने कुकीज़ को अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी रखने के लिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा नहीं है। अब हमने अपनी तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जो हमारे कुकीज़ को बहुत ही मज़ेदार बना देंगी। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ कप सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं और इसके अलावा इनका जायका भी इन कुकीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हमने ½ कप सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद हम अपने कुकीज़ को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं नारियल का चूरा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, और वो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तकरीबन ½ कप। आप फ्रेश नारियल का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप ड्राई नारियल को ग्राइंडर में पीस कर उसका चूरा बना लीजिए। अब इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि ड्राई थी। अब हम इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ों को यकजान कर लेंगे। अच्छी तरह से आटे के साथ तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है ताकि किसी भी चीज़ के लम्स अंदर मौजूद ना रहें। अब हमारी कुकीज़ के तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर मेल्टेड देसी घी इस्तेमाल किया है 4 टेबलस्पून। आप बनास्पति घी या इसके अलावा बटर मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस वक्त तक मेल्ट किए हुए घी को अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ मिलाएंगे कि ये एक ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाए। इससे बहुत ही हमारे जो कुकीज़ हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। अब यहाँ पर हमने नीम गर्म दूध लिया है ½ कप, और थोड़ा थोड़ा करके उसको भी इसी तरह से आटे के साथ और दीगर चीज़ों के साथ मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करने के साथ साथ हम इनकी गुठलियाँ भी तोड़ते जाएंगे ताकि कोई चीज़ों के लम्प्स ना बने। अब यहाँ पर हमने गुड़ का शीरा लिया है, जो हमने तकरीबन 1 पाव गुड़ को 1.5 कप पानी में बॉयल करके बनाया है और इसके बाद उसे छान लिया है। ये गाढ़ा शीरा है और इसकी मदद से हमारे जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही मज़ेदार भी बनेंगे, और ये नीम गर्म होगा तो इसकी मदद से हमारा आटा बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंदेगा। इसलिए शीरे को नीम गर्म ही रखिएगा, इसे ठंडा मत कर लीजिएगा। अच्छी तरह से हम तमाम आटे को पहले यकजान कर लेंगे और एकदम से सारा शीरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा शीरा करके ऐड करेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हुए पानी ऐड करते हैं। अच्छी तरह से पहले हम पूरे ड्राई पाउडर को शीरे के साथ मिक्स करते जा रहे हैं, और जितना जितना हमें ज़रूरत पड़ रहा है हम साथ साथ वो ऐड भी करते जाएंगे। देखिए हमने अपना तमाम आटा जो है उसको इकट्ठा कर लिया है, अब पाउडरी फॉर्म में नहीं रहा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा शीरा ऐड करते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे और देखते हैं कि हमारा कितना शीरा इसमें यूज़ होगा। और हमें अपना ये जो आटा है इसको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, मीडियम रखना है। काफ़ी इस पर मेहनत लगेगी, लेकिन आपने इसे बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे इतना ही अच्छे आपके कुकीज़ तैयार होंगे। देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा शीरा लेते जा रहे हैं और इसे ऐड करते जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि शीरा ठंडा हो गया तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म शीरे से ही गूंदना ज़रूरी है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करते जाएंगे और 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम आटे को गूंदेंगे, जितना इस पर हम मेहनत करेंगे, इतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। देखिए हमने तकरीबन अपना तमाम ही शीरा यूज़ कर लिया है और तमाम शीरे को हमने मिक्स कर दिया है और आटा बहुत स्मूथ सा कर लिया है हमने। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे और इसके बाद कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि आटा अच्छा सा सेट हो जाए, और फिर इसके बाद इसका फर्दर काम शुरू करेंगे। बीस मिनट गुजर चुके हैं और हमारा आटा बहुत अच्छा स्मूथ सेट हो चुका है। काम शुरू करेंगे। देखिए आटा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का सॉफ्ट स्मूथ हो गया है। सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा घी से चिकना कर लेते हैं ताकि आसानी से आटा हैंडल हो जाए। फिर इसके बाद आटे के पेड़े बनाएंगे। एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, देखिए इतना बड़ा, और इसको हम पहले बेलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे इसमें क्या काम करेंगे। देखिए बहुत ही स्मूथ आटा हो चुका है और बहुत ही मज़े से ये फैल रहा है। हाथों की मदद से इससे पहले हमने चपटा कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसको बेलन की मदद से बेलकर एक रोटी की शक्ल में ले आएंगे, लेकिन इससे पहले हम नीचे एक प्लास्टिक की शीट रख लेंगे, जिसके ऊपर रख के इसको हम बेलेंगे तो ये बहुत अच्छा सा बेल जाएगा। इसी तरह ऊपर भी हमने इसकी एक प्लास्टिक की शीट रख ली है और बेलन की मदद से हम इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे। हमने इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसकी मोटाई तकरीबन ½ इंच के बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से हमने बेल लिया है। देखिए कितने आराम से बेला जा रहा है और प्लास्टिक शीट्स रख लेने की वजह से और ज़्यादा आसानी हो गई है।
अब हम किसी कटर की मदद से या किसी खाली टिन या ग्लास की मदद से जिसके किनारे तेज़ हों अपने कुकीज़ काट लेंगे और आपको जितने बड़े छोटे या जो भी शेप पसंद हो आप वो शेप बना सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से मीडियम से साइज़ की कुकीज़ तैयार की हैं, टिक्कियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं रखी और ये देखिए इनकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप बारीक करेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है, ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है बिस्किट्स की तरह, तो आप बारीक बेल लीजिए और अगर आपको कुकीज़ की तरह चाहिए तो फिर तकरीबन इतनी इनकी मोटाई रखनी ज़रूरी है। अब हमने कुकीज़ को अपने बेली हुई रोटी में से अलग कर लिया है और जो हमारा आटा बचा है उस सबको इकट्ठा करके जो पहले का आटा गूंदा रखा है उसके साथ मिक्स कर लेंगे और फिर उसका एक और पेड़ा बनाएंगे और फिर जिस तरह से हमने अभी काम किया है बिल्कुल इसी तरीके से और टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी सी टिक्कियाँ बन गई हैं। और जब टिक्कियाँ बनती जाएँ तो उनको कवर करके रखें ताकि सूप पैन लिया है और उसके अंदर हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। हम इन टिक्कियों को डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। जब हमारा ऑयल नीम गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा उस वक्त हम इसके अंदर टिक्कियाँ रखेंगे और टिक्कियाँ रखने के बाद फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। जितनी टिक्कियाँ आराम से हमारे पैन में पूरी आ सकती हैं बस इतनी ही रखेंगे, ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे। और अब हम इनको लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए। और फ्लेम तेज़ मत रखिएगा वरना ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से कच्चा आटा रह जाएगा। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपकी टिक्कियाँ एक साइड से तैयार होंगी, फिर आप इसके साइड चेंज कर दीजिए और दूसरी साइड से 1 मिनट में बस तैयार हो जाएंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी हो गई हैं और ये बिल्कुल ऑयल को जज्ब नहीं करेंगी। जैसे ही आप इनको निकालेंगे ये बिल्कुल ड्राई महसूस होंगी। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है, बहुत ही सूंधी सूंधी गुड़ की खुशबू और तिल पकने की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। ये लीजिए हमारा पहला बिल्कुल इसी तरह को हम दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमारे पैन में काफ़ी ऑयल है, हमने मज़ीद ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड किया। हमारी ये टिक्कियाँ ऑयल को बहुत कम जज्ब करती हैं। देखिए कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आया है और कितने टेस्टी लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी हैं। आप इनको बनाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी मज़े की खुशबू है इनकी और इनके अंदर कितनी सॉफ्टनेस है और कितना इनका यूनिक सा जायका है। दोनों साइड से हमने तैयार करनी है। लो फ्लेम पे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हम करके अपने तमाम कुकीज़ को तैयार कर लेंगे। अगर आप शैलो फ्राई ना करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ऑयल लें, आप बिल्कुल पैन फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ऑयल रह गया तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें भी बाकी की जो हमारी टिक्कियाँ रह गई हैं उनको करके दिखाते हैं आपको फ्राई। देखिए ये भी बहुत मज़े की बनेगी। इनका एक टेक्स्चर और सा होगा और जो हमने शैलो फ्राई की है उनका टेक्स्चर और सा होगा। और इनको पकाने के लिए हमें ज़रा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तकरीबन 5 मिनट में ये तैयार होंगी। ये देखिए कितनी बेहतरीन तैयार हुई हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते तो आप बिल्कुल ज़्यादा ऑयल मत डालें, बस 1 टेबल स्पून फुल ऑयल डालें और उसमें आप अपनी टिक्कियों को ज़रा ज़्यादा देर के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिए तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ये ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी। जो आप पैन फ्राई करेंगे वो सॉफ्ट ज़्यादा बनती हैं। ये लीजिए हमारी ये टिक्कियाँ भी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं। इनका एक अपना टेक्स्चर है, जो हमने फ्राई की हैं उनका एक अपना टेक्स्चर है। दोनों ही अपनी जगह पे लाजवाब हैं। चलिए जी हमारी तमाम टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कितना मज़े का इनका टेक्स्चर है और जो इनकी खुशबू है वो तो लाजवाब है। चाहें तो नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, चाय के साथ खाएं, लंच बॉक्स में बच्चों को दें या अपने घर में आप आने वाले मेहमानों की तवाज़ो कीजिए। सर्दियों के मौसम में ख़ुसूसन बहुत ही मज़े की लगती हैं। बरसात के मौसम में शाम की चाय के साथ बहुत ही लुत्फ़ देती हैं। इसके अलावा आप इनको बनाकर आराम से एयर टाइट बैग में या एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए और जब दिल चाहे निकालिए, हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कीजिए या तवे पे रख के गर्म कीजिए और एंजॉय कीजिए। केक्स, डोनट्स वगैरह से हटके अपने बच्चों को एक हेल्दी टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाइए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।